हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी के लिए हमारा नया बैच 16 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा। प्यारे बच्चे, ठीक है। बैच प्रारंभ करने से पहले हम एसएससी जीडी का सिलेबस डिटेल में जान लेते हैं और उसी तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं। ये तो सब बच्चों को पता होता है कि एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस। बच्चे, ठीक है। अब बच्चों को ये नहीं पता होता यहाँ से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर आते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, हिंदी तो आपकी यूपी पुलिस में ही पूछी जाती है, बट प्यारे बच्चे, क्या जो यूपी पुलिस में हिंदी पूछी जाती है वही एसएससी जीडी में? नहीं प्यारे बच्चे, बिल्कुल सिलेबस अलग है, ठीक है। तो क्या क्या आपको पढ़ना है हिंदी में, वो मैं वीडियो बनाकर बता चुका हूँ, ठीक है। उस तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है सिलेबस की। उसके बाद प्यारे बच्चे, हम मैथ्स का सिलेबस बहुत अच्छे से जान चुके हैं, किस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारे 2019, 2021 और 2022 वाली भर्तियों में पूछे गए थे, वही चैप्टर हमको अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। बच्चे, आज हम जानने वाले हैं रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा कम होता है एसएससी जीडी का, और बहुत आसानी से हम इसमें 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बच्चे, एक वीडियो और आएगा जिसमें हम जीके का सिलेबस बहुत अच्छे से जानेंगे। उसके बाद बच्चे, हमारा 16 तारीख से बैच प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है बच्चे, आपको टारगेट जो करना है, जैसे कि आप सभी को पता है 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बच्चे टारगेट 70 क्वेश्चन को टारगेट करके चलना है। इतनी मेहनत करनी है, जिस दिन आपके मॉक टेस्ट में 70 क्वेश्चन होने लगे, तब आपको समझना है कि मेरा सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको ये देखना है कहाँ मेरी कमी रह रही है, किस सब्जेक्ट में मेरे क्वेश्चन कम हो रहे हैं, ठीक है। अगर अभी आपके 30 क्वेश्चन भी हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आप सभी को बता दूं प्यारे बच्चे, आपको जो मैं बैच प्रारंभ करने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से हम चलेंगे और 3 महीने का टारगेट रहेगा हमारा। 3 महीने में हम सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बच्चे, सिलेबस देख लेते हैं। रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है, केवल आपको इन्हीं चैप्टर को पढ़ना है। आपको अपनी नोटबुक में चैप्टर लिख लेने हैं और एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, रीजनिंग में नॉन वर्बल और वर्बल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्बल रीजनिंग के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करें कोडिंग डिकोडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्यारे बच्चे कोडिंग डिकोडिंग है। आपको, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं सर कोडिंग डिकोडिंग तो हमको आती है, इस चैप्टर पर ध्यान नहीं देते हैं। जब वो एग्जाम में जाते हैं तो उनसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ही नहीं बन पाता है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हम कोडिंग डिकोडिंग आती है। वो आसान आसान रूल जाने होते हैं कि इसमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना, बस इतना पता होता है। बच्चे, सारे रूल इसके कोडिंग डिकोडिंग के पता होने चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना। हमारी चाहे 5 वीडियो बने, चाहे 6 वीडियो बने, हम एक एक रूल कोडिंग डिकोडिंग का जानने वाले हैं, जिससे जब भी क्वेश्चन देखें तो हमारे दिमाग में एकदम आ जाए कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। उसके बाद प्यारे बच्चे, श्रृंखला, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्यारे बच्चे इन 2 चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, श्रृंखला और कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। श्रृंखला प्यारे बच्चे जैसे कहते हैं सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके भी बहुत सारे रूल होते हैं, हमको सारे रूल पता होने चाहिए और बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद प्यारे बच्चे देखेंगे सादृश्यता, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद प्यारे बैठक व्यवस्थीकरण, आप देखेंगे यहाँ से हर शिफ्ट में प्यारे बच्चे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप चाहें 2022 जो अभी वैकेंसी हुई है उसकी बात करें, या प्यारे बच्चे 2019 वाली वैकेंसी की बात करें, या बच्चे आप 2021 वाली वैकेंसी की बात करें, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और क्योंकि टाइम कम होता है, 60 मिनट होते हैं, तो बच्चे इसके क्वेश्चन बना नहीं पाते, तो हमको अच्छे से सीखना है किस तरीके से इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे प्यारे बच्चे डाइस, जिसको हिंदी में कहते हैं पासा चैप्टर, इंपोर्टेंट है। क्रम व्यवस्थीकरण, रक्त संबंध, बेन आरेख, कथन निष्कर्ष, गणितीय संक्रियाएं, वर्गीकरण और लुप्त पदों को भरना। ये प्यारे बच्चे 12 केवल आपको ये 12 चैप्टर पढ़ने और इंशाल्लाह कुछ भी नहीं पढ़ना है।
वर्बल रीजनिंग में। ठीक है, केवल 12 चैप्टर हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हमारे पास 3 महीने का समय भी है, हम बहुत अच्छे से चारों सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, केवल 12 चैप्टर आपको वर्बल रीजनिंग में ये पढ़ने हैं। उसके बाद प्यारे बच्चे आपको नॉन वर्बल में क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। बच्चे आपको पता होना चाहिए सन्निहित आकृति, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो आपको क्वेश्चन मिलना ही है। सन्निहित आकृति वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन तो ये हम आपका हो जाता है नॉन वर्बल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है प्यारे बच्चे, कागज काटना और कागज मोड़ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है ये। आगे देखेंगे बच्चे, आकृति पूर्ति, आकृति दी होती है उसकी पूर्ति करनी होती है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और प्यारे बच्चे श्रृंखला, श्रृंखला आपका वर्बल में भी होता है, नॉन वर्बल में भी होता है। नॉन वर्बल में इस तरीके से होता है, कोई 3 आकृति या 4 आकृति बना के दे देगा, फिर अगली आकृति में पूछ लेगा बताओ कौन सी आकृति आने वाली है जो इन रूल को फॉलो करे। ठीक है, इस तरीके से श्रृंखला चैप्टर नॉन वर्बल में भी होता है। तो इतने 5 चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है जहां से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2 चैप्टर और मैं आपको कराने वाला हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी, आकृति अभिव्यू और आकृति का घूर्णन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये आपका जीडी का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। केवल आपको इतना पढ़ना और रीजनिंग में आपको फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको किस तरीके से पढ़ना है बच्चे, जैसे कि आपको पता है 16 नवंबर से हम बैच शुरू करेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी सर बैच कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेबस समय से कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, बस आपको सपोर्ट अच्छे से करना है, इतना ध्यान रखना है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आप लोगों को साथ मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बच्चे 16 नवंबर शुरू करेंगे और आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि जो भी चारों सब्जेक्ट हमारी प्ले लिस्ट अलग बनी रहेगी। ठीक है, एसएससी जीडी लिखा होगा उस पर 2023-24, उस प्ले लिस्ट में जो भी वीडियो ऐड हो आपको एक वीडियो भी नहीं छोड़नी है, सभी वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करना है, चाहे वो जीके की हो, रीजनिंग की, मैथ्स की या हिंदी की। ठीक है, हिंदी तो हम 15 वीडियो में कंप्लीट, जैसे हमने पिछली बार किया था 15 से 20 वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। इस बार हम बहुत अच्छे से और हिंदी पढ़ने वाले हैं। लास्ट 20 केवल 20 वीडियो में हम हिंदी कंप्लीट कर लेंगे। हिंदी की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, जितना पढ़ाऊँ उसको अच्छे से रटना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें चीज़ें रटने वाली हैं सारी, समझने वाला कोई चैप्टर है नहीं, 1-2 चैप्टर है उसको आप समझा दूंगा। ठीक है, और सारी चीज़ें रटने वाली हैं, तो आपको नोट्स बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो बच्चे बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।